हाय माय जनता पार्टी, क्या हाल है भाई सबके? मजे में हो? चलो बढ़िया, मजे में ही रहना है और बिना टेंशन फ्री। ठीक है, सो मैं हूँ मिताली और आप सबका वेलकम करती हूँ टू evidyarthi.in। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ, विच इज एग्जाम्पल नंबर 9, पेज नंबर 143। और अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही मजेदार भी है क्योंकि करने में बहुत मजा आता है। मुझे तो बहुत आता है और तुम्हें मैं सिखा के रहूंगी। सब चलो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। बड़ा मस्त सा क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, बट देखते हैं कि क्वेश्चन को करना क्या है क्योंकि वे अलग है। ठीक है, सो आपको एक 6.43 फिगर यहाँ पर गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि इन द फिगर 6.43 XY is a line segment which is parallel to the AC। ठीक है, ये पैरेलल है AC के। दूसरा पॉइंट हमें दे रखा है also this line segment XY divides the triangle such that it has equal areas। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि XY ने हमारे ट्राइंगल ABC को इस तरीके से डिवाइड किया है that it got divided into two equal parts, two parts of equal area। दो हिस्सों में ये डिवाइड हुआ है जिसका एरिया इक्वल है। क्लियर हो गया? ओके, ये भी हो गया। चलिए अब उसके साथ हमें फाइंड क्या करना है? वी नीड टू फाइंड द रेशियो AX अपॉन AB, यानी कि मुझे AX, ये हो गया AX और ये हो गया मेरा AB, पूरे वाला AB, इसका रेशियो फाइंड करना है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर एक थ्योरम भी मेंशन कर दिया आप लोगों के लिए पहले ही, जिस भी थ्योरम को हमें इस एग्जाम्पल में यूज करना होगा। क्लियर है? चलिए अब शुरुआत करते हैं कि क्वेश्चन को दिखाना कैसे है। सबसे पहले तो हम फायदा किसका उठाते हैं? हम हमेशा फायदा उसका उठाते हैं जो कि हमें गिवन होता है। और हमें गिवन क्या है? हमें एक बात गिवन है, एक्चुअली हमें दो पॉइंट्स गिवन है। एक तो हमें ये गिवन है कि XY और AC पैरेलल है, पैरेलल होने की वजह से हम कुछ ना कुछ फायदा तो उठाएंगे ना। ठीक है, वो करेंगे, बट वो मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा। मैं सबसे पहले एक फायदा इस बात का उठाने वाली हूँ कि ये जो XY है ना, इसने मेरे दो ट्राइंगल्स को डिवाइड करा है, वो भी इक्वल एरिया का। ठीक है, सो अब देखो यहाँ पर मैंने उसी का थ्योरम मेंशन किया है, the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding sides। तो यहाँ पर अगर मुझे एरिया का रेशियो लेना है तो मुझे उससे पहले ये पता होना चाहिए कि मेरे जो दोनों ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर हैं कि नहीं, है ना। अब आप इन दोनों ट्राइंगल्स को, यानी कि ABC और XBY, इन दोनों ट्राइंगल्स को आप सिमिलर कैसे दिखाओगे? तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि हम दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाते हैं। ठीक है, सो गिवन में हमें ये है, या फिर ऐसा करके लिखते हैं, गिवन छोड़ते हैं, इस बार हम ऐसा लिखते हैं सिंस, क्योंकि हमें ये गिवन है कि XY पैरेलल है AC के, है ना। तो आप क्या बोल सकते हो कि एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल X, या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं ये वाला एंगल BXY के इक्वल है ना। तो मैं बिल्कुल यही लिख रही हूँ, BXY के इक्वल है, मतलब कि मेरा जो ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल है। एंड ठीक है, और साथ ही साथ हम क्या लिख सकते हैं कि हमारा जो एंगल C है वो किसके बराबर हो जाएगा? वो हो जाएगा BY एंड X के, यानी कि ये एंगल किसके इक्वल होगा? C एंगल के। ठीक है, सो हमने क्या लिख दिया? एंगल BY एंड X। तो आपको क्लियर हुआ? इसका रीजन क्या है? रीजन लिख दूं यहाँ पे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। तो आप इसको पूरा कर लेना कि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। पैरेलल तो आपको गिवन ही है, इसकी वजह से आप क्या कहोगे? इसकी वजह से हम ये कहेंगे कि हमारा जो ट्राइंगल है ABC, वो ट्राइंगल छोटे वाले ट्राइंगल यानी कि XBY के सिमिलर है। ठीक है, सो XBY के हम क्या है? सिमिलर है। रीजन क्या है? डबल A क्राइटेरिया। डबल A क्राइटेरिया आपको क्या कहता है कि अगर आपने किसी भी ट्राइंगल में दो एंगल्स को इक्वल दिखा दिया, ठीक है ना, जिसे आप प्रूव कर रहे हो, तो वहां पर बाय एंगल क्राइटेरिया आप क्या बोल सकते हो कि हमारे दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। तो मेरा फर्स्ट स्टेप, इस थ्योरम को मुझे यूज करना है ना, तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग मेरे फर्स्ट स्टेप हो चुका है कि मैं अपने दो ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखा चुकी हूँ। अब ये थ्योरम हमें कहता है कि अगर अब आप इन दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स का एरिया का रेशियो लेते हो, है ना, एरिया का रेशियो, तो इसका क्या मतलब है? देखो कैसे लिखने वाले हैं, एरिया
ऑफ ट्राइंगल, या फिर मैं इसको ऐसे शॉर्ट में लिख देती हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, है ना। और इसी तरीके से अगर हम लेते हैं XBY का अगर मैं एरिया लेती हूँ तो वो किसके बराबर है, वो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, मैं एक लेना चाहती हूँ AB और एक मैं लेना चाहती हूँ XB। देखो क्योंकि फाइनली हमें ना AX और AB के साथ काम करना है, तो मैं अभी क्या कर रही हूँ, एरिया ऑफ बोथ दी ट्राइंगल इज इक्वल टू दी AB, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हम AB का स्क्वायर अपॉन XB का स्क्वायर। तो सबसे पहला, या फिर आप इसको ऐसे लिखो कि पूरे का एक होल स्क्वायर ले लो, है ना। तो अभी तक सबसे पहले हमारे पास ये आ चुका है कि दोनों के जो एरियाज हैं वो इसके इक्वल होगा। आप इसका रीजन क्या दोगे, बाय गिवन थ्योरम, क्योंकि मैंने आपको ये बताया ही है कि जब भी आप ऐसा वाला कोई क्वेश्चन करते हैं तो आपको हमेशा क्या करना है कि अपना जो भी आपने थ्योरम लिखा है उसको या तो क्वेश्चन के पहले या फिर क्वेश्चन के बिल्कुल एंड में मेंशन कर दो, और साथ ही साथ अपने क्वेश्चन में उसका रेफरेंस दे दो, है ना, कि बाय थ्योरम 1, बाय द गिवन थ्योरम, बाय द अबव मेंशन थ्योरम, कुछ भी आप लिख सकते हो। अच्छा, अब एक और बात है, हम एक काम करते हैं, इसको ना हम 1 नंबर देते हैं। पता है क्यों, अभी आपको देखो आगे आगे पता चलेगा कि मैं इसको क्या, मुझे इससे फायदा क्या मिलने वाला है। अब देखो हमने इसको 1 दे दिया, सबसे पहले की इक्वेशन हमारे पास बन गई। अब हम दूसरा जो भी हमें गिवन है उसका फायदा उठाते हैं, और वो हमें गिवन ये है कि हमारे जो दोनों ट्राइंगल्स है ना, या फिर आप ये मान लो कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया इक्वल है, यानी कि बड़े वाले ट्राइंगल को, अब देखो मैं लिख क्या रही हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, है ना, जो बड़ा वाला ट्राइंगल है वो किसके एरिया की बराबर है, किसका ट्वाइस है, वो बेसिकली हमारे छोटे वाले ट्राइंगल का ट्वाइस है, ठीक है। तो बस ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल XPNY। तो ये हमने कैसे लिख दिया, ये हमने ऐसे लिखा है कि ये हमें ऑलरेडी गिवन है। क्या गिवन है कि आपका जो XY लाइन सेगमेंट है वो आपके दोनों ट्राइंगल्स को इक्वल एरिया में डिवाइड करता है ना। तो यानी कि बड़े वाले ट्राइंगल का जो एरिया है वो छोटे वाले ट्राइंगल का ट्वाइस हो जाएगा। सो बस मैंने ये लिख दिया, ओके। अब आप ये देखो कि इसके जरिए मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर मैं आपको करके दिखाती हूँ, ठीक है ना। तो ठीक, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल XY अपने साइड पे ले सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल XBY वो किसके बराबर होगा, 2/1 के, है ना। तो हमने इसे 2/1 लिख दिया। अब ऑलरेडी आपने इसको किसके इक्वल रखा है, इक्वेशंस के इक्वल रखा था ना। सो हम इसे क्या कर सकते हैं, बाय इक्वेशन 1, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन से मैंने क्या बोला था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विल बी इक्वल्स टू AB अपॉन XB का होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, AB बाय XB का होल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 2/1। क्लियर हो गया कि कैसे क्वेश्चन में हमें मदद मिल रही है इस बात से कि एरिया रेशियो के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो अभी तक यहाँ तक हमें समझ आ गया। चलिए थोड़ा सा बोर्ड को साफ करते हैं और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए अब इसके आगे देखिए क्या होगा। अब अगर मैं इसका स्क्वायर हटाना चाहती हूँ, सो आई कुड राइट AB अपॉन XB अंडर रूट ऑफ 2/1 हो जाएगा ना। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट 2/1। बहुत सिंपल है ना। तो हमारे पास अब देखो क्या आ गया है, हमारे पास सिंपल सा ये आ गया AB अपॉन XB इज इक्वल्स टू रूट 2/1। अब हम ध्यान देंगे इस बात पे कि हमें निकालना क्या है। तो हमें भैया ये निकालना है, हमें डिनोमिनेटर में दिख रहा है AB, बट यहाँ पर तो वो न्यूमरेटर में दिख रहा है ना। तो कुछ में क्या मतलब कुछ क्या मैं चेंज कर सकती हूँ, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, किसने रोका है हमें। तो देखो मैं यहाँ पर इसको लिखती हूँ, ठीक है, यहाँ पर आगे करते हैं। तो अब देखो मैं इसे रेसिप्रोकेट कर दूंगी, यानी कि ऊपर नीचे करना अलाउड होता है। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, 1/√2 बन जाएगा। इतना आ गया आपको समझ। अब एक और बात सुनो, हमारे पास AB आ गया, वी आर डन। बट हमारे पास ऊपर क्या है, XB है। क्या हमें XB चाहिए? तो आप बोलोगे नहीं, हमें तो AX चाहिए। दिख रहा है ना आपको, AX चाहिए। तो AX कैसे आ सकता है, सोचो।
अगर मैं ए बी में से यानी कि पूरे हिस्से में से अगर मैं एक्स बी को माइनस कर दूं तो क्या मेरे पास ए एक्स आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा ना। तो उसको माइनस करने का ट्रिक क्या होता है, आप सिंपली एक मेरे ट्रिक को अपनाओ, आप दोनों साइड पे ना 1 को माइनस कर दो। देखो मैं अभी आपको जादू दिखाने वाली हूँ। दोनों साइड से 1 को माइनस कर दो। जब आप 1 को माइनस करोगे तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लोगे तो ए बी इधर आ जाएगा, तो आप क्या लिखोगे, ए बी माइनस एक्स बी, और नीचे एलसीएम आया था आपका ए बी, है ना। इसी तरीके से आप क्या करोगे, यहाँ पर समझ आ रहा है मैंने क्या किया है, √2 - 1 अपॉन √2। तो बेसिकली जादू ये था कि अगर मुझे ए बी में से एक्स बी को माइनस करना है तो दोनों साइड पे ना ए बी को पिक्चर में नहीं लाएंगे, हम क्या करेंगे 1 को पिक्चर में लाएंगे और 1 से दोनों साइड पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये ट्रिक्स होती हैं और यही एक्चुअली आपको अपने बोर्ड्स के को देने के लिए सीखना है। ओके, सो यहाँ पर अब आप देखो मेरा काम हो गया, मुझे तो यही चाहिए था ना, ए बी माइनस एक्स बी कितना हो जाएगा, ए एक्स हो जाएगा। तो ए एक्स अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू √2 - 1 अपॉन √2। तो ये मेरे पास आंसर आ गया। आपकी बुक में क्या करा हुआ है, इतना भी आप छोड़ सकते हो, कोई मजाल है आपका कोई आंसर यहाँ से काट जाए, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, पूरे मार्क्स मिलेंगे। बट इन केस अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा और हम इसे सुंदर करके लिखें तो आप क्या कर सकते हो, पूरे इसको ना √2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, ठीक है। तो अगर आप इसे √2 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो √2 × √2 क्या होता है, 2 होता है, -1 × √2 क्या होता है, √2 होता है, और √2 × √2 फिर से 2 होता है। तो आपका जो ए एक्स अपॉन ए बी है ना, वो चाहे आप ये लिखो चाहे आप इससे ऊपर वाला ये लिखो, बात एक ही है, दोनों गलत नहीं है। यहाँ तक भी छोड़ के आओगे तब भी कोई आंसर नहीं काट सकता, ठीक है। चलो तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होना था। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है बट बहुत आसान है, ठीक है। सो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ, तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैप्पी स्टडिंग।